अगर तुमने जीवन को ठीक से जिया तो तुम बहुत बार जीवन के पीछे बीच पाओगे। मौत घटती है तब मौत अपरिचित नहीं रह जाती, फिर वह क्या। और मौत जब भी घटती है तब इतना अपूर्व अभिनव अनुभव जीवन दे जाती है, फिर मौत से डरना क्या। फिर तो तुम उल्टे परीक्षा करते हो, तुम राह देखते हो कि कब बड़ी मौत आएगी, कब महामृत्यु आएगी और कब सबको उड़ा कर कटवा ले जाएगी, सब सवाल बह जाएगा। नदी पूरी स्वच्छ होगी, अति इससे बिल्कुल जड़ मूल से तोड़ देगी। जिसने जीवन को जिया वो मरने की कला भी जीवन के जीने में ही सीख लेता है। कहते हैं मरने से पहले मर जाना हमको नहीं आता, आ जाएगा जरा सांस करे, रहो रुके, रहो मेरे पास आ जाएगा। मगर सूत्र है जीवन को जीना। आखिरी जब मौत आती है तब बहुतों को, जिन्होंने होश से थोड़ी समझ पूर्वक मरने की कला जानी, जो थोड़ा सा जागे जागे मरे, वो बहुत पछताते हैं। मौत ने आसरा दिया भी तो कब, जब मुसीबत के दिन गुजार आए तब उन्हें पता लगता है, अरे इस मौत को हमने काश पहले ही थोड़ा बुला लिया होता, इसका थोड़ी अतिथ्य अवगत की होती। मौत ने आसरा दिया भी तो कब, जब मुसीबत के दिन गुजार आए। जब जवान थे तभी इसे बुलाया होता तो जवानी में निखार आ जाता, जब प्रेम में थे तब इसे बुलाया होता तो प्रेम में गहराई आ जाती। अगर यह मौत तुमने पुकारी होती संभोग के क्षण में तो संभोग समाधि बन जाता। मौत तुम्हें पूर्ण जन्म देती, फिर तुम्हें बार बार छोटा बच्चा बनाते। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, प्रतिपल मारो टालो मत मौत को इकट्ठा। 70 साल के बाद मौत टालो, रोज रोज उपयोग कर लो। मौत उपलब्ध है, तुम भागे हो उससे, बच रहे हो उससे। मौत से भागने के कारण बहुत सी चीजें असंभव हो गई। आदमी ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि सोना भी छोटी सी मौत है। तुम देखो पूर्व में लोग ज्यादा गहरी नींद सोते हैं बजाय पश्चिम के। कारण पूर्व में लोगों को ख्याल है जन्मों के बाद फिर और जन्म है, फिर और जन्म है, लेकिन पश्चिम में ख्याल है बस एक ही जन्म है। मेरी समझ है कि जब तक पश्चिम में पूर्ण जन्म की धारणा फैलती नहीं तब तक लोग ठीक से ना सो सकेंगे। क्योंकि नींद एक मौत है। एक आदमी को जानता हूँ जो बड़ी लंबी लंबी बीमारी से पीड़ित थे। आज बा बाद में वो सोने से डरने लगे। मैं उन्हें देखने गया था, मैंने पूछा कि ये क्या मामला है। तुम्हारे घर के लोग शिकायत करते हैं कि तुम सोने से डरने लगे। वो कहते हैं और कहने लगे कि कहीं सोते सोते मर ना जाओ, तो मैं जागा रहना चाहता हूँ। तुमने देखा किसी को सांप काट ले तो चिकित्सक उसे सोने नहीं देते, जगाए रखते चलाते हैं, क्योंकि अगर वह सो जाए तो फिर शायद वापस ना जाग सके। जहर और नींद का मेल हो जाए तो शायद जाग ना सके। मौत घट जाए उसे चलाते, उसे जगाए रखते, उसे हिलाते डुलाते। अगर 24 घंटे वो जागा रहे तो जहर उसके शरीर से बाहर आ जाएगा। फिर कोई खतरा नहीं, जहर भीतर हो और नींद आ जाए तो नींद मौत बन जाए। जिन देशों में धारणा है कि एक ही जीवन है फिर कोई जीवन नहीं, उन देशों में नींद होती जा रही है। कभी कभी इन चीजों पर सोचा करो, ध्यान दिया करो। जिन देशों में यह धारणा है कि एक ही जीवन, वहां से प्रेम समाप्त हो गया, क्योंकि प्रेम में भी मौत घटती है। इसलिए पश्चिम में प्रेम समाप्त हो गया, विवाह बर्बाद हो गया, घर उजड़ गया। प्रेम के लिए मरने की हिम्मत चाहिए, प्रेम में मरने की हिम्मत चाहिए। जिनका एक ही जीवन है इतनी हिम्मत नहीं। झूठा पाते घबरा गए हैं, पश्चिम से ध्यान खो गया है, समाधि के सूत्र खो गए हैं, कारण मौत का डर बड़ा हो गया है। जब एक ही बार जीवन है तो मौत बड़ी बहुमूल्य हो गई है। एक दफा मरे 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 की मरे, सदा के लिए मरे, अनंत काल के लिए मरे। पूर्व में ऐसी घबराहट नहीं। लोग कहते हैं कोई हर्ज नहीं, अभी मरे फिर फैता हो जाएंगे, होते रहेगा, आते रहेंगे, आते रहेंगे। या तो जीवन चक्र है, घूमता रहता है। यह धारणा है तो मैं तनाव से नहीं भरती। पूर्व में लोग गहरी नींद भी सोते, प्रेम में भी डुबकी लगा लेते, कभी कभी समाधि के शिखरों पर भी चढ़ जाते। लुत्फ जो बेखुदी में था वो कहाँ उसमें आ गए, हमने देख लिया। जरा बचपन की याद तो करो, भूल ही गए बिल्कुल कैसा मजा था बेखुदी में, जब तुम्हें अपनी याद भी ना थी, जब अहंकार जगाना था,
जब यह भी पता ना था कि क्या जीवन है और क्या मौत है, जब हीरे और कंकड़ पत्थरों में कोई फर्क ना था, जब तितलियों के पीछे दौड़े जाते थे, जब कंकड़ पत्थर रंगीन घर भर लाते थे, जब ओस की बूंदों में मोती दिखाई दे पड़ते थे, और जब हर चीज चमत्कारित करती थी और हर चीज आश्चर्य से भर जाती थी। जरा याद तो करो, अगर मरने की कला तुम सीख लो, तुम रोज सुबह पाओगे कि फिर तुम बच्चे हुए। फिर तितलियों ने पुकारा, फिर उसने आवाज दी, फिर चारों तरफ मोती बिगड़े, फिर चांद तारे रहस्यपूर्ण हो गए। क्या अर्थ होता है बचपन का? बचपन का अर्थ होता है बोध। जैसे अभी भी है, हम बोध नहीं हुआ। जिसने रोज रोज मरने की कला सीख ली, उसने रोज रोज बचपन को पाने का रस पा लिया, दोबार पा लिया। लुत्फ जो बेखुदी में था वो कहाँ, उसमें आकर हमने देख लिया। पूछते हो मरने से पहले हमसे मरा ना जाएगा, मर के मरे तो कौन सी कला होगी? मर के तो सभी मर जाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी मर जाते हैं, आदमी भी मर जाते हैं, मर के ही मरे है। जब मौत ने मारा तब मरे, तब तुम्हारी क्या कुशलता होगी, तब तुम्हारा क्या मूल्य होगा? अति महाबली वह भीम सुना जाता, जिसमें था 60,000 हाथियों का बल। मूर्तिमान वह लकड़ी का एक ने तो वह लकड़ी एक नानी छात से उठा सका, जब हुआ चीता पर उसके बल का इम्तिहान। आखिरी परीक्षा तो वहां होगी ही लकड़ी की चीता पर। जब चढ़ोगे आग में, जब उतरोगे फिर क्या करोगे? फिर तो बचा ना सकोगे, फिर तो बड़ी बिना इच्छा के मरना होगा। बड़ी जबरदस्ती होगी, बड़ी जबरदस्ती के कारण तो मौत भयानक मालूम होने लगती है। और जब मौत भयानक हो जाती है तो सब चीजें भयानक हो जाती है, तब जिंदगी भी भयानक हो जाती है। क्योंकि जिस जिंदगी से अंतत अंतत मौत आती है, वह जिंदगी कैसे भयानक ना होगी। एक आदमी मेरे पास आया, वो कहने लगा, बड़ा डर लगता है मुझे, खासकर अंधेरे में बहुत डर लगता है। रात को जब बाय बाय होने लगती है तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा, बाय बाय साय साय सुना है? फिर मैंने सोचा नहीं। वो आदमी बोला, मुझे बाय बाय साय साय। मैंने उससे कहा, तुझे सुनाई पड़ता है कि बाय बाय? उसने कहा, बाय बाय। तो मैंने कहा, जरूर भय और साय साय दोनों मिल गए। भय और साय मिल गए तो भय भय। अगर तुम्हें रात के सन्नाटे में रस आए तो साय साय सुनाई पड़ेगी। साय का आरती संगीत पूर्ण सन्नाटा भी सन की आवाज से बनाए। वह आवाज बाहर की नहीं है, वह तुम्हारे भीतर सब स, जब सब को लाल बंद हो जाता है तुम्हारे भीतर की, उसको कि उन्होंने जाना है, उन्होंने उसे ओंकार कहा है। जानने वाले ने सांसों को ओंकार कहा है। अनाथ नाथ कहा है वो, सुनने की आवाज, सुनने का संगीत है नीरव सवरे। लेकिन जो घबरा गए उनको बाय बाय मालूम होती है। जो ओंकार हो सकता था वह भया भयावह हो जाता है। तुम्हारी दृष्टि पर सब निर्भर है। अगर तुम मौत से डरे हो तो तुम जिंदगी से भी डरे रहोगे, क्योंकि जिंदगी ही आखिर मौत ले आती है। ये जिंदगी की सीढ़ी है जो मौत पर ले जाती है। ये जिंदगी का रास्ता ही है जो मरघट पहुंचा देता है। तुम कैसे जिंदगी को प्यार कर सकोगे? तुम कैसे जिंदगी को आलिंगन कर सकोगे? तुम कैसे नाच सकोगे? जिंदगी के साथ इसी से मौत आनी है, यही तो मौत लाने वाली है। ये नहीं तुम चिटके चिटके रहोगे, तुम बचे बचे रहोगे, तो ऐसे तुम जिंदगी भी गवाओगे और मौत तो तुम गवा ही दोगे। जब बहन से मरना पड़ता है तो बहन से मरना पड़ता है तो मौत भी गवा दी जाती है। बहन से जिए तो बेमन से मरे, सारा अवसर व्यर्थ हो गया। मैं तुमसे कहता हूँ, मन भरपूरक जियो, और अगर तुम्हें मरना है तो मरना तो होगा ही। तो मन पूर्वक मरो, फिर मरने को भी साधना बना लो, फिर मरने को भी ऐसा जबरदस्ती से स्वीकार ना करो। रोज रोज उसका भी स्वाद लो कि जब मौत आए तो तुम्हें पारंगत पाए।